नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल केडीपी न्यूज़ के अंदर। वहीं आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हम इस चैनल पर उत्तर प्रदेश की लेटेस्ट न्यूज़ लेके आ रहे हैं। वहीं दोस्तों, वीडियो में पूछे गए सवालों का जवाब जरूर दें, क्योंकि वीडियो में पूछे गए सवालों का जवाब देकर आप भी जीत सकते हैं 10,000 रुपये तक इनाम। वहीं दोस्तों, यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है और महासंग्राम के अंदर आज 5वें चरण के बाद हर पार्टी की नींद उड़ चुकी है। वहीं दोस्तों, 5वें चरण के बाद ये हमें दिखाई दे रहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी पार्टी जीतेगी। वहीं दोस्तों, अखिलेश यादव को तगड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि अखिलेश यादव के 5 बड़े दिग्गज नेता ने अखिलेश यादव को इस्तीफा दे दिया। वहीं 5वें चरण में अखिलेश यादव को तगड़ा झटका लग चुका है और बाकी सबकी पार्टी को भी झटका लग चुका है, क्योंकि बीजेपी पार्टी पिछली बार की तरह सीट शेयरिंग बना रही है और बीजेपी पार्टी सीटों पर कब्जा कर रही है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर रावण ने भी बड़े तौर पर बयान दिया है कि यूपी में 5वें चरण के बाद पता चलेगा कि किसकी सरकार बन रही है। वहीं दोस्तों, फलौदी सट्टा बाजार और रिपब्लिक भारत के द्वारा पता चल रहा है कि बीजेपी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। और कमेंट बॉक्स में अपने जरूर दें कि किसकी सरकार बनेगी 2022 में। वहीं दोस्तों, विपक्ष में सामने आया है कि सबका सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है और आज हम सामने ओपिनियन पोल लेके आए हैं। वहीं दोस्तों, गोरखपुर में दोस्तों 9 सीटें, 9 में से 9 ही बीजेपी पार्टी को प्राप्त हुई है और बाकी सबको 0-0 सीट प्राप्त होती नजर आ रही है। आजमगढ़ में दोस्तों को 10 सीटें, 10 में से 1 बीजेपी को और 9 एसपी पार्टी को, बाइक सबको 0-0 सीट प्राप्त हुई है 5वें चरण के बाद। वहीं दोस्तों, प्रयागराज में कुल 12 सीटें, 12 में से 11 बीजेपी को और 1 एसपी पार्टी को प्राप्त हुई है और बाकी सबको 0-0 सीटें प्राप्त हुई है 5वें चरण के बाद। वहीं अगली सीट हमारी दोस्तों प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ में कुल 7 सीटें, 7 में से 5 बीजेपी को, 2 एसपी को, 0 बीएसपी को और 0 एसपी पार्टी को प्राप्त हुई है और बाकी सबका सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वाराणसी में कुल 8 सीटें, 8 ही 8 बीजेपी पार्टी को प्राप्त हुई है और बाकी सबका सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है वाराणसी सीट के अंदर। वहीं दोस्तों, सीतापुर में कुल 9 सीटें, 9 में से 8 बीजेपी को, 1 एसपी को, 0 बीएसपी को और 0 एसपी पार्टी को प्राप्त हुई है 5वें चरण की समाप्ति के बाद। एटा में कुल 4 सीटें, 4 में से 2 बीजेपी को और 2 एसपी पार्टी को प्राप्त हुई है। बीजेपी को, बीएसपी को 0 और कांग्रेस पार्टी को 0 सीट प्राप्त हुई है। गोंडा में कुल 7 सीटें, 7 में से 6 बीजेपी को, 1 एसपी को, 0 बीएसपी को और 0 ही एसपी पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है। लखनऊ में कुल 9 सीटें, 9 में से 6 बीजेपी को, 2 एसपी को, 0 बीएसपी को और 1 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई है 5वें चरण समाप्ति के बाद। बाराबंकी में कुल 4 सीटें, 6 में से 4 बीजेपी को, 2 एसपी को, 0 बीएसपी को और 0 ही कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई है। वहीं औरैया में को 3 सीटें, 3 में से 3 ही बीजेपी पार्टी को प्राप्त हुई है और बाकी सबको 0-0 सीटें प्राप्त होती नजर आ रही है। जालौन में कुल 3 सीटें, 3 में से 3 बीजेपी पार्टी को प्राप्त हुई है और बाकी सबको 0-0 सीटें प्राप्त हुई है। वहीं बागपत में कुल 3 सीटें, 3 में से 1 बीजेपी को, 1 एसपी को, 1 बीएसपी को और 0 सीट कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई है और बाकी सबका सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। कानपुर नगर में कुल 10 सीटें, 10 में से 8 बीजेपी को, 1 एसपी को और 1 बीएसपी पार्टी को प्राप्त हुई है और कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। बलिया में कुल 7 सीटें, 7 में से 4 बीजेपी को, 2 एसपी को और 1 बीएसपी पार्टी को प्राप्त हुई है और बाकी सबको 0-0 सीट प्राप्त हुई है 5वें चरण समाप्ति के बाद। वहीं कुशीनगर में कुल 7 सीटें, 7 में से 5 बीजेपी को, 1 एसपी को, 1 बीएसपी को और 0 सीटें कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई है 5वें चरण समाप्ति के बाद। रायबरेली में कुल 4 सीटें, 4 में से 3 बीजेपी को, 1 एसपी को, 1 बीएसपी को और 1 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई है। वहीं जौनपुर में कुल 9 सीटें, 9 में से 5 बीजेपी को, 3 एसपी को और 1 बीएसपी पार्टी को प्राप्त हुई है। वहीं अगली सीट हमारी बिजनौर है। बिजनौर में कुल 8 सीटें, 8 में से 5 बीजेपी को, 1 एसपी को, 1 बीएसपी को और 1 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई है। वहीं अगली सीट हमारी दोस्तों सहारनपुर है। सहारनपुर में कुछ 7 सीटें, 7 में से 4 बीजेपी को, 3 एसपी को और बाकी सबको 0-0 सीट प्राप्त हुई है। वहीं अगली सीट हमारा सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर में कुल 5 सीटें हैं, 5 में से 2 बीजेपी को और 3 एसपी पार्टी को प्राप्त हुई है और बाकी सबको 0-0 सीट प्राप्त हुई है। गाजीपुर में कुल 7 सीटें, 7 में से 4 बीजेपी को, 2 एसपी को, 0 बीएसपी को और 1 एसपी पार्टी को प्राप्त हुई है। वहीं अगली सीट हमारी फतेहपुर है। फतेहपुर में कुल 6 सीटें, 6 में से 3 बीजेपी को, 2 एसपी को, 1 बीएसपी और 1 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई है। वहीं अगली सीट हमारी मुरादाबाद है। मुरादाबाद में कुल 6 सीटें, 6 में से 2 बीजेपी को, 1 2 बीएसपी को और 1 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।